मेरी कविता सच और झूठ में अंतर। इंसान की चमड़ी झूठ की दमड़ी, इंसान की चमड़ी और झूठ की दमड़ी। ओए ऐसे कैसे तू अपना व्यापार चलाएगा? झूठ का पहिया घुमा घुमा कर तू सच को कितनी धूल चटाएगा। सच की खिड़की बंद और झूठ की रोशन दान से तू कितना प्रकाश भीतर तक ले आएगा। सच की बातें हल्के में तू झूठ का और कितना वजन बढ़ाएगा। ओए सच के जानी दुश्मन, ओए सच के जानी दुश्मन, तू झूठ से और कितनी गहरी दोस्ती निभाएगा। सच का इस्तेमाल बंद, सच का इस्तेमाल बंद, तू झूठ का और कितना चलन बढ़ाएगा। सच को खुद से दूर रख, तू झूठ का और कितना सगा बन पाएगा। माना सच कड़वा करे लेसा, माना सच कड़वा करे लेसा, तू झूठ को और कितना मीठा रसीला मिष्ठान बनाएगा। ये सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य, तू झूठ का और कितना परचम लहराएगा। सारी पोथी सारी कथा कहानी सच कहने को उकसाए, तू झूठ की और कितनी मशाल जलाएगा। सच का स्वरूप सीधा सरल, सच का स्वरूप सीधा सरल, तू झूठ की अपनी दुल्हन को और कितना श्रृंगार करवाएगा। माना सच शांति का सागर, माना सच शांति का सागर, तू झूठ का और कितना सबको बोल वचन सुनाएगा। सच की नींव मजबूत, सच की नींव मजबूत, तू झूठ की डूबती नैया में और कितना गोते खाएगा। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी ये कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसे दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है सच और झूठ में अंतर। तो आप सभी जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है और वही तुम्हारा बाप है। ऐसा मैं जब छोटी थी तब मैं सुना करती थी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। सभी जानते हैं, आप सभी को पता है ये बात कि झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। सच बोलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए गलत की शुरुआत अगर हम करते हैं, झूठ बोलने की शुरुआत अगर हम करते हैं, तो वो झूठ, छोटा झूठ बड़ा झूठ बनता है और फिर बड़ा झूठ धीरे धीरे आपको बहुत सारे गलत राहों पर ले जाएगा। इसलिए शुरुआत ही मत करिए। मोस्टली देखिए जब हम छोटे होते हैं तो सबसे पहला जो इजी काम है, गलत काम, वो यही होता है झूठ बोलने से शुरुआत की जाए। तो बच्चे देखिए अक्सर झूठ बोल ले जाते हैं अपने पेरेंट्स से, तो ये शुरुआत होती है। उसके बाद अगर आपने उन्हें रोका नहीं, टोका नहीं, तो और भी बहुत कुछ वो आपसे छिपा कर काम करेंगे। देखिए सच जो कहते हैं ना कि सच अगर कोई पागल इंसान है या कोई मूर्ख इंसान भी है तो वो भी बहुत आसानी से बोल ले जाएगा। और झूठ है उसको बनाए रखने के लिए बहुत दिमाग लड़ाना होता है। उसको हमेशा जो है कि याद रखना होता है कि मैंने ये झूठ कहा और बार बार मुझे यही बात को रिपीट करनी है। झूठ को बहुत मेंटेन करके रखना होता है, उसकी बहुत देखभाल करनी होती है। लेकिन सच को कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं है, जो है जैसा है आप वैसे ही बोल दीजिए और वही एक ही बात आप बार बार बोलोगे बिना सोचे बिना समझे, क्योंकि सच सच है और हम सबको ये बात पता है। पता तो हम सभी को है, लेकिन हम बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली हमेशा सच का साथ देते हों। सच का देखिए अगर मैं कुछ कहूँ तो सच जो है कि बहुत शाश्वत होता है। झूठ का देखिए हमेशा रंग रूप बदलेगा, चाल ढाल बदलेगी और झूठ जो हमेशा जो है कि बदलता रहेगा, परिवर्तित होता रहता है। आप एक बार जो झूठ बोलेंगे वो नेक्स्ट टाइम उस झूठ में थोड़ा बहुत जो है कि शब्द एडिशन हो जाएगा या फिर थोड़े बहुत शब्द घट जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना कि सच बहुत शाश्वत है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, ये भी आपने सुना होगा ना। तो यकीन मानिए सच का स्वरूप इतना मजबूत है कि उसको सीधे भगवान से जोड़ा गया है। जो सत्य जो है ना, सबसे अच्छी आदत बचपन में बच्चों को दी जा सकती है कि सच बोलना है। और सच को जब आप स्ट्रांगली अंदर भर लेते हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव रास्तों पे आप चल पाओगे। और झूठ तो एक्चुअली देखिए उसकी नींव इतनी कमज़ोर होती है कि वो अपने दम पर खड़ा भी नहीं हो पाता है। ऐसे हमेशा डर बना होता है कि अरे मैं इस झूठ का अगर सहारा नहीं दूंगा तो न जाने कब ये झूठ गिर जाएगा, कब डगमगा जाएगा और कब अपना रूप बदल लेगा। तो हमें हमेशा ये डर रहता है जब भी झूठ बोलते हैं ना, तो बार बार हमें याद रखना होता है, वरना वो बदलता रहेगा, चेंज होने लगेगा। लेकिन सच
हमेशा जो लाइन आप कहोगे वही लाइन बार बार रिपीट करने की क्षमता रखोगे, ये सबसे बड़ी बात होती है सच की। और बहुत हल्के दिल से बिना किसी भारी मन के आप सच को बोल ले जाते हो, लेकिन जब झूठ बोलना होता है तो मन बहुत भारी सा होता है, दिमाग पर बहुत जोर भी पड़ता है। देखिए, एक जंगल है और उस जंगल में बहुत सारे जानवर रह रहे हैं, तो जब तक उस जंगल में बहुत सारे जानवर रह रहे हैं तो ये समझिए कि वहाँ सब कुछ सच है, वहाँ पे कुछ भी झूठ नहीं। लेकिन अगर एक इंसान को वहाँ भेज दिया जाए तो यकीन मानिए फिर वहाँ पे झूठ की प्रेजेंस हो जाती है। क्योंकि देखिए, जानवर झूठ नहीं बोलते हैं, हम इंसानों के पास ये कला है झूठ बोलने की। हम इंसान अपने दिमाग का बहुत अच्छा दुरुपयोग कर ले जाते हैं, बट जानवरों के पास ये कला नहीं होती है। और सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा एक ये भी होता है कि आप किसी का भी भरोसा पा सकते हो। मैं अपने बच्चे को हमेशा ये कहती हूँ कि बेटा, मैं नहीं चाहती कि दुनिया के किसी भी बच्चे से या किसी भी लोगों के कहे पर मैं विश्वास करूँ। मैं चाहती हूँ आप जो कहो मैं वही बात को विश्वास करूँ। और ये तब होगा जब आप उनसे अपनी हर बात को सच बताओगे। तो देखिए, सच बोलना ना ये हैबिट है, बचपन से अगर आप सिखाएंगे अपने बच्चों को तो वो हैबिट डेवलप होगी। अदरवाइज आप अगर सोचेंगे कि 18 साल 20 साल में फिर हम खुद को सिखाएं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जब नींव कमज़ोर हो जाए ना तो सच का हम साथ नहीं दे पाते हैं, तब अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से हम सच का साथ देंगे। लेकिन अगर आप अपने बच्चे के दिमाग में ये फीड करना भी से भरना शुरू कर देंगे कि सच का साथ देना है, हमें सच बोलना है ताकि आप माँ बाप का भरोसा जीत सको, तो अपने बच्चों को बचपन से ही ये बातें सिखाइए। देखिए, अगर वो झूठ बोलना सीख जाएंगे तो आज नहीं तो कल वो चीट करना भी सीख जाएंगे, आपको धोखा देना भी सीख जाएंगे। तो पहले से ही शुरुआत कर दीजिए, ताकि उसे बताइए कि सच की वैल्यू क्या है, सच बोलना क्यों है। जब आप सच बोलते हो तो आप खुद को अंदर से बहुत स्ट्रांग फील करोगे। आपको लगेगा कि मैंने चाहे सिचुएशन जो भी थी, जैसी भी थी, मैंने गलत का साथ नहीं दिया, मैंने झूठ का साथ नहीं दिया। तो वो एक अलग खुशी होती है। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें हैं जब इंसान जो है कि सच का साथ छोड़ सकता है। जैसे किसी की भलाई करनी हो या फिर किसी को बचाना हो, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जब जो है कि झूठ बोलना भी ज़रूरी हो जाता है इंसान के लिए। तो वो सिचुएशन भी आप अपने बच्चे को समझाइए ताकि उसे कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कि उसे ये पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बस उसे यही रटाते हो कि सच का साथ देना है तो सिचुएशन कभी ऐसी आ सकती है जब झूठ बोलना ज़रूरी हो जाए, झूठ बोलना पड़ता है, तो उस वक्त बच्चे के मन में ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि अब मैं क्या करूं, और कई बार वो फंस सकता है। इसलिए उसको ये समझाइए कि कुछ परिस्थितियां जब आए ऐसी, तब आप झूठ बोल सकते हो और वो झूठ भी सच के बराबर ही होगा। तो ये थी मेरी बातें आप सभी से सच और झूठ को लेकर। तो आप सभी अब मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सच और झूठ को किस तरह से लेते हैं। क्या लगता है आप सभी को? आप सभी ने अपनी लाइफ में बहुत सारे झूठ बोले हैं या थोड़े झूठ बोले हैं? कभी सोचा है इस बारे में आपने कि आपने अपनी अब तक की लाइफ में बहुत सारा झूठ बोला, इतना झूठ कि शायद माफ़ी भी ना मिल पाए, ऐसा कुछ किया हो आपने? तो कमेंट करिए और मुझसे अपनी बातें शेयर करिए, जैसे कि मैं अपनी बातें आप सभी से शेयर करती हूँ। तो अब यहीं मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ, चलती हूँ। एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी, तब तक उसकी हर बात पर गौर फरमाते रहिएगा। किसकी?